प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आज आपके सम्मुख हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं हिंदी कहानी मूलतः कथा शब्द से व्युत्पन्न है। कहानी कहना और सुनना यह मनुष्य की आदिम वृत्ति है, अर्थात जब से मनुष्य का जन्म हुआ तब से मनुष्य कहानी सुनने और सुनाने, कहने की उसकी अदम्य इच्छा और लालसा होती है। वर्तमान में हिंदी कहानी को हम 20वीं शताब्दी की देन कह सकते हैं। इसके स्रोत हम पाते हैं संस्कृत के पंचतंत्र में, हितोपदेश में, जातक कथाओं में, ऋग्वेद के संचार सूत्रों में, उपनिषद में, वेताल पचीसी में, सिंहासन बत्तीसी में और अरबी फारसी में अलिफ लैला और लैला मजनू आदि कहानियों में भी इसके स्रोत पाते हैं। लेकिन वस्तुतः आज हम जिस हिंदी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, मूलतः वह हिंदी कहानी 20वीं शताब्दी की ही देन है। हिंदी कहानी की विशेषता या इसका विशिष्ट, उसमें विलक्षण कल्पना होती है। ऐसी कल्पना जो हमें हतप्रभ करती है, बड़े आश्चर्यचकित करती है, जिसमें घटनाओं का जाल है, चमत्कार है, कई प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं, जिसको सुनने से पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस कहानी में कई प्रकार के संघर्ष और अद्भुत चित्रण से पाठक जो होता है बड़ा चमत्कृत हो जाता है। हिंदी कहानी के उद्भव को लेकर हम देखें तो पाते हैं आधुनिक हिंदी कहानी अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी से प्रभावित है। प्रेमचंद ने पहली बार 1908 में सोजे वतन में पहली बार शॉर्ट स्टोरी के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। आज भी इतिहासकार पहली हिंदी कहानी को लेकर बहुत मतभेद रखते हैं। वस्तुतः आज जिसे हम हिंदी कहानी कहते हैं, वस्तुतः उसकी शुरुआत हम भारतेंदु युग से ही मान सकते हैं। हम देखते हैं विभिन्न इतिहासकार कौन सी कहानी को हिंदी कहानी की पहली कहानी मानते हैं। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जो 1803 में आई है, उसे हिंदी की कहानी माना जाता है। कुछ इतिहासकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का स्वप्न, इसे भी पहली कहानी मानते हैं। वस्तुतः ये दो कहानियां किस्सा गोई हैं या इसमें कहानी तत्व का अभाव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसे भी कुछ इतिहासकार पहली कहानी के रूप में परिगणित करते हैं। ख्यात इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती को, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। वस्तुतः कुछ आलोचक इस कहानी को अंग्रेजी के टेम्पेस्ट का छायानुवाद भी कहते हैं। इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी प्रणयिनी परिणय, जो 1887 में प्रकाशित हुई, इसे हिंदी कहानी मानते हैं। राजेंद्र बड़वालिया जे न्यूटन की कहानी जमींदार का दृष्टांत, जो 1871 में प्रकाशित हुई, उसे हिंदी कहानी का प्रथम स्तंभ मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी मानते हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, इसे भी हिंदी कहानी की शुरुआत मानते हैं। अमूमन अधिकांश इतिहासकार इस बात पर एक मत होते दिखाई देते हैं जो आचार्य शुक्ल ने कहा है। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी के रूप में
मानते आए हैं। हम हिंदी कहानी के इतिहास को विभिन्न चरणों में हम देखें तो हिंदी कहानी मुख्यतः 5 चरणों में हमारे सामने उपस्थित होती है, जिसे आरंभिक हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी के रूप में हम जानते हैं। आरंभिक हिंदी कहानी, जिसका अन्य नाम पूर्व प्रेमचंद युग भी माना जाता है। पूर्व प्रेमचंद युग का तात्पर्य हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आना बहुत बड़ी घटना माना जाता है। प्रेमचंद वह मील के पत्थर हैं जिनके पूर्व और जिनके पश्चात एक अलग अलग युगों का निर्धारण होता है। इसीलिए पूर्व प्रेमचंद युग का समय सन 1900 से लेकर 1916 तक माना जाता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1916 से 1936 के बीच का समय माना जाता है। प्रेमचंद के उपरांत 1936 से 1947 देश की आज़ादी तक के समय को प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के रूप में माना जाता है। आज़ादी के बाद 1947 से 2000 तक के समय को स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी के रूप में हम मानते हैं और 2000 के बाद अब तक की कहानियों को समकालीन हिंदी कहानी के रूप में हम जानते हैं और मानते हैं। आरंभिक हिंदी कहानी, जिसे पूर्व प्रेमचंद युग भी कहा जाता है, इसके प्रमुख रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर लाल शर्मा कौशिक प्रमुख रचनाकार इन्हें माना जाता है। भारतेंदु पूर्व की कहानियां भी इसी युग में मानी जाती हैं, जिसमें मुख्यतः लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और सरस्वती पत्रिका में जो कहानियां प्रकाशित हुई वे भी आरंभिक हिंदी कहानी के रूप में ही मानी जाती है। वस्तुतः आधुनिक हिंदी कहानी, जिसे पूर्व प्रेमचंद युग के नाम से हम जानते हैं, उसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं उस युग के कहानियों की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ न्यूनताएं भी हैं। इस समय की कहानियों की विशेषताओं को हम देखते हैं तो हम पाते हैं इन सभी कहानियों के कथानक बड़े स्थूल मात्र हैं, अर्थात ऐतिहासिक परंपरा अनुसार राजा रानी, राजकुमार और काल्पनिक पात्रों के माध्यम से कहानी रची गई है, गढ़ी गई है। ये कहानियां मुख्यतः विवरण प्रधान हैं, जिसमें घटनाओं का कुतूहल है, जिससे पाठक जिज्ञासा से हतप्रभ रह जाता है। इन कहानियों में चमत्कार को विशेष स्थान दिया है, जिसमें आकस्मिकता है, अर्थात एक घटना के बाद दूसरी घटना कौन सी आ जाए, पाठक बड़ा आकस्मिक रूप से हतप्रभ रह जाता है। इन कहानियों में युग के अनुरूप उपदेशात्मकता है, अर्थात इन कहानियों का उद्देश्य कहीं न कहीं पाठक वर्ग को कोई उपदेश देना है। क्योंकि उपदेश देना है, अर्थात इन कहानियों में निबंधात्मकता का तत्व भी समावेश हो गया है। मोटे तौर पर हम मानते हैं कि रस की दृष्टि से देखें तो आरंभिक हिंदी कहानी में अद्भुत रस यत्र तत्र दिखाई देता है। इन कहानियों की न्यूनताओं को हम देखें तो वास्तव में हम पाते हैं कि आरंभिक हिंदी कहानी में कहानी तत्व की कमी पाई जाती है, जिसमें कथा संयोजना में शिथिलता है, अर्थात कथा की बनावट में वह कसावट नहीं है जिससे पाठक अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर रख सके और एक ही बैठक में, एक ही मनस्थिति में उसको पढ़ सके। इस युग के कहानियों की एक और न्यूनता, इसमें कहानी का जो रूप है, सशक्त रूप, उसकी हम कमी पाते हैं और हम देखते हैं यह कहानी कहीं न कहीं भारतीय एवं विदेशी साहित्य जो उस समय का रहा है, उसमें हिंदी के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं, उन साहित्य के कहानियों का प्रभाव कहीं न कहीं देखने में आता है और देखा जाता है इसमें कहानी का जो शिल्प विधान है वह भी कहीं न कहीं हमें छूटता हुआ नजर आता है। इस प्रकार आरंभिक हिंदी कहानी अपनी विशेषताओं को लेकर कुछ आदि बिंदु तय करती है, वहीं न्यूनताओं के कारण हिंदी के
आगामी चरण को एक नई दिशा देने का कार्य भी करती है। धन्यवाद।